दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुजरात की ऐतिहासिक जीत के बाद शुभमन गिल को सरप्राइज देने पहुंची उनकी लेडी लक सारा तेंदुलकर गिल को बधाई देते हुए किया कुछ ऐसा जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। तो आखिर कैसे सारा तेंदुलकर ने खुलेआम गिल के लिए लुटाया अपना प्यार? आखिर इन दोनों क्यूट कपल को एक साथ देखकर कैसे फिदा हो गया पूरा स्टेडियम? सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल के बीच हुए उस क्यूट लम्हे और मुलाकात तक का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर गुजरात और चेन्नई के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम ने 20 ओवर में 231 रनों का चेन्नई के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। गुजरात की तरफ से दोनों ओपनर बल्लेबाज साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने तूफानी शतक ठोके और अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ से लेकर अजिंक्य रहाणे यहां तक कि सचिन रविंद्र दहाई का भी आंकड़ा पार नहीं कर सके। लेकिन उसके बाद मोइन अली और डेरिल मिशेल मिलकर टीम की पारी को संभाला, मगर ये दोनों खिलाड़ी भी पवेलियन लौट गए। उसके बाद तो चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। अंत में धोनी ने जरूर 11 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के की मदद से 26 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। 20 ओवर में चेन्नई की टीम ने 8 विकेट खोकर केवल 196 रन बना पाई और ये मुकाबला गुजरात की टीम ने बड़ी आसानी से 35 रनों से अपने नाम कर लिया। टीम की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, लेकिन वहीं चेन्नई के फैंस काफी निराश थे। खिलाड़ियों के बीच चेहरे पर हार का शिकन साफ दिख रही थी, मगर गुजरात के खिलाड़ी खुशी से झूम रहे थे। उनके खेमे में जीत की लहर थी। इस मैच को देखने के लिए कप्तान शुभमन गिल की गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर भी स्टेडियम में मौजूद थी और वो भी खुशी से झूम रही थी। मैच खत्म होने के बाद जब भी सभी खिलाड़ी ग्राउंड में ही एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, उसी दरमियान सारा तेंदुलकर भी शुभमन गिल से मिलने के लिए मैदान में पहुंची। ये नजारा देखकर पूरे स्टेडियम में सारा के नाम के नारे गूंजने लगे, लेकिन सारा तेंदुलकर जाते शुभमन गिल से हाथ मिलाया, बेहतरीन बल्लेबाजी करने की बधाई दी। लेकिन इन दोनों को एक साथ देखकर सचिन तेंदुलकर पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सोचने पर मजबूर थे कि आखिर सर अचानक दिल से मिलने स्टेडियम कैसे चली गई। फिर सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल ने एक दूसरे से गले मिले। ये नजारा देखकर तो पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। फिर कुछ देर तक ये दोनों एक साथ बातचीत करते रहे। उसी दरमियान ये दोनों सेलिब्रिटी हंसते और मुस्कुराते हुए नजर आए। इस लम्हे ने तो पूरे क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। अब ये लम्हा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शुभमन गिल के चाहने वाले फैंस इस लम्हे को खूब पसंद कर रहे हैं। लोग अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं और ये लम्हा हर किसी को पसंद भी आ रहा है। बड़ा बयान, जीत के बाद कहा कुछ ऐसा जैसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, गुजरात और चेन्नई के बीच खेले गए मैच में चेन्नई की टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद गुजरात की टीम के कप्तान शुभमन गिल का बड़ा बयान सामने आया है। इस बीच उन्होंने जीत के बाद एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिरकार चेन्नई के खिलाफ गुजरात की जीत के बाद शुभमन गिल ने क्या कहा है तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल में कौन है खतरनाक सलामी बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गुजरात और चेन्नई के बीच गुजरात के घरेलू मैदान पर आज एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में गुजरात की टीम ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 231 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिया। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई चेन्नई की टीम की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही, जहां पर चेन्नई की टीम ने पावर प्ले में 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए और ऐसे में चेन्नई की टीम को इस मैच में हार का सामना करना पड़ गया। इस बीच गुजरात की टीम की तरफ से शुभमन गिल ने 55 गेंद पर 104 रन का योगदान दिया और सुदर्शन ने 103 रन का योगदान दिया। ऐसे में गुजरात की टीम की जीत के बाद कप्तान शुभमन गिल ने सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया, जिसमें गुजरात की टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में चेन्नई की टीम को मिली हार के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज गुजरात की टीम के लिए सभी खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। गुजरात की टीम के लिए इस मैच में जीत दर्ज कर पाना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर आज गुजरात की टीम के लिए सभी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं करते तो शायद गुजरात की टीम को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन आज गुजरात की टीम ने इस मैच के अंदर सभी को प्रभावित किया, जो बताता है कि गुजरात की टीम काफी ज्यादा मजबूत टीम है। ऐसे में आने वाले समय में गुजरात की टीम को कमजोर समझने की गलती नहीं करें, क्योंकि यह टीम काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन के जरिए टीम को जीत दिलाने का काम कर सकती है। हालांकि इस मैच में गुजरात की टीम को मिली चेन्नई के खिलाफ शानदार जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच में चेन्नई की टीम के लिए कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने आज के दिन काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है, बल्कि सभी खिलाड़ियों ने इस मैच के अंदर काफी ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन किया है। लेकिन आज हमारी टीम की तरफ से मैंने और साई सुदर्शन ने काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई है।
जिसको देखकर मुझे लग रहा है कि गुजरात की टीम को अब आगे आने वाले मैच में जीत दर्ज करने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब हमारी टीम के पास काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ी आ चुके हैं जो अपने प्रदर्शन के जरिए किसी भी टीम को जीत दिलाने का काम कर सकते हैं। ऐसे में आज हमारी टीम को मिली जीत के बाद मुझे लगता है कि आने वाले मैच में अब हमारी टीम इसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करेगी और बाकी टीमों को परेशान करने के साथ प्लेऑफ के अंदर एक बार फिर से अपनी जगह पक्की कर लेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में गुजरात की टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया और इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीतकर पहले गुजरात टाइटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मिशेल सेंटनर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी शुभमन गिल ने इनका स्वागत तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुके नहीं और पांचवी गेंद पर उन्होंने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया और गुजरात की शानदार शुरुआत अंदाज में हो चुकी थी। चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे, यह भी खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे, गुजरात के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने तीसरा ओवर फेंकने के लिए गेंद शार्दुल ठाकुर के हाथ में थमाई, लेकिन इनका स्वागत साई सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। वहीं शार्दुल ठाकुर के ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे और इनका स्वागत पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इस ओवर में 11 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 43 रनों तक पहुंचाया और चेन्नई की तरफ से 5वां ओवर लेकर एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर आए। इस ओवर में शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और अपने शिकंजे में दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा हुआ था। शार्दुल ठाकुर ने इस ओवर में केवल 3 रन दिए और पूरी तरह से गुजरात को दबाकर रख दिया। 5 ओवर में गुजरात का स्कोर केवल 46 रन बन पाया और बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद समरजीत सिंह को थमाई और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे बाउंड्री के लिए इस ओवर में भी गुजरात के बल्लेबाज तरस रहे थे, लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने समरजीत सिंह को शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और बल्कि दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो गई। गुजरात के बल्लेबाजों ने इस ओवर से 12 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 58 रनों तक पहुंचा दिया और पावर प्ले के बाद ये दोनों बल्लेबाज प्रचंड रूप में आ चुके गए। साई सुदर्शन हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और देखते ही देखते सुदर्शन ने जडेजा की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक केवल 31 गेंद में ठोक दिया और टीम के स्कोर को 9 ओवर में 94 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं कप्तान शुभमन गिल भी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे और 10 ओवर में गुजरात का स्कोर 107 रनों तक पहुंच गया। अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा था और दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की साझेदारी भी हो चुकी थी। चेन्नई की तरफ से 11 ओवर लेकर एक बार फिर समरजीत सिंह ने उनकी गेंद पर पहली गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार छक्का जड़कर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 25 गेंद में ठोक दिया। गुजरात का स्कोर रॉकेट की तरफ बढ़ रहा था और दोनों बल्लेबाज जमकर कुटाई कर रहे थे। साई सुदर्शन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चेन्नई की हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को 12.4 ओवर में 150 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही 150 रनों की साझेदारी भी बना ली। चेन्नई की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए डेरिल मिचेल को इन दोनों बल्लेबाजों ने जमकर कूट दिया और शुभमन गिल ने इस ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 14 ओवर में 179 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे शतक की तरफ बढ़ चुके थे और देखते ही देखते शुभमन गिल ने समरजीत की दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना तूफानी शतक केवल 59 गेंद में ठोक दिया। वहीं इसी ओवर में साई सुदर्शन ने अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपना तूफानी शतक केवल 50 गेंद में ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों से अधिक की साझेदारी हो गई और 17 ओवर में गुजरात का स्कोर 209 रनों तक पहुंच गया। चेन्नई की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे और इस बार आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। साई सुदर्शन 51 गेंद में 103 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं इसी ओवर के अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी अपना विकेट गंवा बैठे। 55 गेंद पर 104 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और एक ही ओवर में गुजरात को 2 झटके लग चुके थे और मैदान पर 2 नाइट बल्लेबाज आ चुके थे, एक तरफ से डेविड मिलर और दूसरी तरफ से शाहरुख खान। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 231 रनों तक पहुंचा दिया और चेन्नई के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर 2 खूंखार बल्लेबाज, एक तरफ से रचिन नवीन और दूसरी तरफ से अजिंक्य रहाणे आए। वहीं गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए उमेश यादव बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, तभी उमेश यादव ने अपने ओवर के अंतिम गेंद पर रचिन नवीन को रन आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और केवल 2 रनों के स्कोर पर चेन्नई का पहला विकेट गिर गया। रचिन नवीन 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब मैदान पर नए बल्लेबाज कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए संदीप वारियर और आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे को अपना शिकार बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया।
और चेन्नई की कमर तोड़कर रख दी और केवल 2 रनों के स्कोर पर 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अजिंक्य रहाणे भी टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मैदान पर नए बल्लेबाज यानी गायकवाड़ का साथ देने के लिए डेलन में चला चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और चेन्नई के स्कोर बड़ी मुश्किल से बढ़ रहा था आगे। 2 ओवर में केवल 3 रन बन पाए और गुजरात की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर से उमेश यादव शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और कभी उमेश यादव ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख दी।